नमस्कार। मेरा नाम है अमित। शादी हो गई है और शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में आनंद नहीं आ रहा है। हालांकि हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, किसी प्रकार की क्रूरता का व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों के रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं बचा है और वो दोनों एक छत के नीचे ज़बरदस्ती रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अलग होने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन दोनों की सहमति की ज़रूरत होती है। उन दोनों में से कोई एक म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए सहमति ना दे तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा आधार है जिसके द्वारा डाइवोर्स लिया जा सकता है, एक दूसरे से अलग हुआ जा सकता है। यही हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा आधार है जिसका इस्तेमाल करके डिवोर्स लिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक लेने के दो तरीके हैं। एक तो पारस्परिक सहमति से तलाक लिया जा सकता है, जिसमें कि दोनों पक्ष सहमत हों तो तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में वो आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे से क्रूरता का व्यवहार करता है या दोनों में से कोई एक बिना किसी वजह से एक दूसरे को डेजर्ट करके चला गया है, यानी डेजर्शन का ग्राउंड, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस तरह के कई ग्राउंड सेक्शन 13 में दिए गए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन ग्राउंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उस आधार के बारे में बात करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हिंदी में इसे शादी में अपूरणीय टूट फूट कहते हैं। मीनिंग देयर बाई पति पत्नी साथ तो रह रहे हैं लेकिन उनके रिश्ते के बीच कुछ बचा नहीं है। दोनों की ही एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा नहीं है और शादी से रिलेटेड जो मेमोरीज गैदर हो रही है, इकट्ठी हो रही है, वो भी काफ़ी कड़वी हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच कोई रिश्ता बचा नहीं है और शादी जैसी कोई बात रह नहीं गई है और रिश्ता इतना टूट फूट चुका है कि उस शादी को वापस जोड़ा नहीं जा सकता है। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कॉन्सेप्ट के बारे में लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट्स में यही लिखा है कि इसे तलाक के एक आधार के रूप में कानून में जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि अभी तक इसे तलाक के आधार के रूप में कानून में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस आधार पे बहुत से डिवोर्स दिए हैं। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डिवोर्स लेने के लिए इस तथ्य को साबित करना पड़ता है कि शादी में अब कुछ भी बचा नहीं है और हस्बैंड और वाइफ द्वारा एक साथ रहने के या उस शादी को बचाने के सभी प्रयास किए जा सके हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि अब एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है। ये ग्राउंड प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस ग्राउंड के आधार पर डिवोर्स देने का अधिकार अभी सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि ये आधार अभी कानून में नहीं आया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट को इस ग्राउंड के आधार पर अभी डिवोर्स देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 फरवरी 2022 को एन राजेंद्रन के नाम से एक जजमेंट दिया है जिसमें इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ये जजमेंट आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। अगर इस विषय के बारे में आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस जजमेंट को देख सकते हैं। अगर कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी है तो इस ग्राउंड को जरूर ध्यान में रखते हुए डिवोर्स पिटीशन में इसको इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ये कानून के रूप में आ जाए और तब इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। या कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि लिटिगेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, तब भी इस चीज़ का फ़ायदा अगर डिवोर्स पिटीशन में इस ग्राउंड को लिया गया होगा तो अवश्य रूप से मिलेगा। आज के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।